So, good morning, everybody. Myself Vishwendra. आज today I shall be talking on the topic of mind-brain algorithms. So, in my previous video, I have talked about mind and the brain as a system, and both as independent components of the mind-brain system. Now the thing is that आपने देखा होगा कि मान लीजिए अभी अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आपके अंदर कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं ब्रेन के अंदर जो अनकॉन्शियस हैं, जिसका आपको पता नहीं है। जैसे कि आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर और आपके जो भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको जो चला रहा है वो ब्रेन आपका है, उनको चला रहा है। तो ये प्रोसेसेस हिडन होते हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं होते। क्योंकि सोचें, अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़े या हार्ट बीट कंट्रोल करनी पड़े तो आप नहीं कर पाएंगे उसको। सो देर आर सर्टेन फंक्शंस विच आर बियॉन्ड कॉन्शियसनेस। लेकिन जो थॉट्स हैं हमारे वो साइकोलॉजिकल लेवल पे होते हैं। तो आप सोचें कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले वो जो आपके माइंड ब्रेन एल्गोरिदम्स हैं, एक्चुअली माइंड थॉट्स में उलझा होता है, किसी मेमोरी में उलझा होगा, किसी हमारे अंदर कुछ कल्पनाएं चल रही होंगी। तो वी आर इन अ सॉर्ट ऑफ ट्रैप्ड इन अ सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स। सो ये जो एक आप इसको कह सकते हैं ह्यूरिस्टिक, टेक्निकली द नेम इज़ ह्यूरिस्टिक, या एक इसको थोड़ा सा फिक्शन टाइप में गए तो मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो एक मैट्रिक्स में ट्रैप्ड है एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड टू रिएक्ट। विचारों में उलझा है हमारा दिमाग। ऐसा लगता है कि किसी ने हमें ज़बरदस्ती एक सिस्टम में ट्रैप किया हुआ है और जो ज़बरदस्ती हमें विचार दे रहा है जिसका कोई महत्व नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस ये जानती है कि ये जो विचार हैं ये इनका कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए, लेकिन इमोशंस हमें विचलित कर देते हैं, हमें फोर्स करते हैं रिएक्ट करने के लिए और हम अपना काम नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप हैं, ह्यूरिस्टिक में ट्रैप हैं, अपने खुद के माइंड ब्रेन सिस्टम में जो पास्ट मेमोरीज़ हैं उसमें उलझे हुए हैं। तो इन पास्ट मेमोरीज़ का हमें यूज़ करना आना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। तो जब हम पास्ट मेमोरी को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पाते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। लेकिन जब पास्ट मेमोरीज़ हमें यूज़ करने लगती हैं, हमारे प्रेजेंट पे हावी हो जाती है, तो ये एक समस्या बन जाती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसको ओवर थिंकिंग कहें या सॉर्ट ऑफ एंजाइटी कहें, इन सब का कारण है वो मैट्रिक्स जो हमें फोर्स्ड करती है रिएक्ट करने के लिए। तो ये शायद आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो डायग्राम यूज़ किया वो भी एक एल्गोरिथम का ही है। जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो ऐसे एक एल्गोरिथम हमारे कंप्यूटर के अंदर रन होता है। इन द वेरी सेम वे हमारा जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो भी सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं आप, सुपर कंप्यूटर है। उसमें एक साथ बहुत से प्रोसेस चल रहे होते हैं। आप सोचें, अभी आपका एक ध्यान मेरी तरफ होगा, मेरी बातें सुन रहे होंगे, उसको विजुअलाइज कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे। एक ध्यान आपका अपने विचार होंगे आपके, उसमें उलझा होगा। तो मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं हमारे माइंड ब्रेन सिस्टम में, और ये प्रोसेसेस अगर सिंक्रोनाइज हैं तभी हमसे आउटपुट आ पाता है, और अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो फिर आउटपुट नहीं आ पाता हमसे। तो जो सारी गेम है वो है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज्ड माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स की। तो एक केस ले लेते हैं। मान लीजिए दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट टॉपर है जो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, फेल कैंडिडेट। तो इन दोनों में टीचर तो सेम ही है, तो जो इनपुट है वो सेम है दोनों में, लेकिन आउटपुट अलग है क्योंकि दोनों के माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स अलग अलग है, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। जो टॉपर स्टूडेंट है उसके माइंड ब्रेन एल्गोरिथम सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो जैसे ही टीचर पढ़ाता है तो वो जो इन्फॉर्मेशन टीचर ने दी वो पूरी इन्फॉर्मेशन एक पैटर्न का पार्ट है। मान लीजिए कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप सीखते हैं,
तो उसमें टीचर जो बोर्ड पे आपको लिखाएंगे वो एक पैटर्न इन्फॉर्मेशन होगा, या कह सकते हैं इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी जो एक पैटर्न बनाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन रिटेन करने के लिए आपको वो पूरा पैटर्न सीखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए पूछे आपसे कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, तो जब टीचर आपको पढ़ाएंगे तो वो ऐसे कुछ स्टार्ट करेंगे। पहला इक्वेशन न्यूटन ने कहा था, न्यूटन ने लॉ दिया था दैट फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। ये लॉ है, ये न्यूटन ने दिया था। इट हैज़ नो प्रूफ बट इट कैन बी वेरीफाइड। लॉज का कोई प्रूफ नहीं होता क्योंकि लॉज नेचर के होते हैं, और आप अगर नेचर को ऑब्जर्व करें सो थिंग्स आर हैपनिंग इन देयर ओन वे। किसी टीचर के कहने से, किसी साइंटिस्ट के कहने से नेचर काम नहीं कर रहा। नेचर के अपने रूल्स हैं और वो रूल्स रिजिड हैं। आपके सोचने समझने, आपकी फीलिंग्स, आपके विचार, आपका इंटेलिजेंस लेवल, इन सब का नेचर के प्रोसेसेस पे कोई इम्पेक्ट नहीं होता। नेचर अपने हिसाब से चलता है, वो किसी के हिसाब से नहीं चलता। So that thing should be clear to you that force is equal to dp/dt. It is beyond the kintu parantu, beyond the analytical brain. It was observed by Newton through years of experiments. उसके बाद उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया। तो ये पहली चीज़ क्लियर होगी शायद आपको। दूसरी चीज़, अब मोमेंटम को लिखा जा सकता है मास इनटू वेलोसिटी। ये भी डेफिनेशन है मोमेंटम का। एक फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन की, उसको नाम दे दिया मोमेंटम। तो ये भी डेफिनेशन है, इसमें भी किंतु परंतु नहीं चलेगा क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने नाम दिया मोमेंटम का, जो कि मास और वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ही होता है। इसमें आपको लिबर्टी नहीं है फ्री सोचने की। आप इंडिया में पढ़ें, यूएस में पढ़ें, यूके में पढ़ें, रशिया में पढ़ें, जापान में पढ़ें, हर कंट्री में P इज इक्वल टू ma ही होता है क्योंकि ये इसका डेफिनेशन है। थर्ड इज, आप फोर्स को लिख सकते हैं d/dt। मोमेंटम पुट कर दीजिए मास इनटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, अगेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इनटू dv/dt। अब ये जो dv/dt है, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन गिवन दैट मास इज कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने एक पैटर्न का, एक एल्गोरिथम का यूज़ किया। एक इस इन्फॉर्मेशन लिखा, इस इन्फॉर्मेशन पे हमारा ब्रेन रिएक्ट करेगा, प्रमाण मांगेगा, किंतु परंतु करेगा, पूछेगा। तो बेसिकली हमारा माइंड ब्रेन एल्गोरिथम जो है वो पुराना जो एल्गोरिथम है, जो पुराना हमारे अंदर डेटाबेस है, पुराना जो मेमोरी इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है। तो जब आप नई इन्फॉर्मेशन कुछ सीखते हैं तो पहला काम होता है ब्रेन उस नई इन्फॉर्मेशन का अपोज करेगा, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन डालना ब्रेन में तकलीफ़ का काम है। न्यूरल लेवल पे चेंजेस आते हैं जिसमें आपको तकलीफ़ होती है। उन तकलीफ़ों से बचने के लिए ही ब्रेन किंतु परंतु करता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो किंतु परंतु वाला जो ब्रेन है आपका, इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक यू एस्केप फ्रॉम बेयरिंग द ब्रंट ऑफ पेन। दुख से बचाना चाहता है आपको, इसीलिए किंतु परंतु करता है। लेकिन इसको डोमिनेट करना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ प्रमाण देना पड़ता है, तार्किक प्रमाण देना पड़ता है। और ऐसा तार्किक प्रमाण देना पड़ता है कि थोड़ी देर के लिए किंतु परंतु से आपका ध्यान हट जाए और ये जो इन्फॉर्मेशन है सीधा आपके अनकॉन्शियस माइंड तक ट्रांसफ़र हो जाए। क्योंकि जब तक किंतु परंतु वाला ब्रेन आपका हावी रहेगा चीज़ों पे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ सर्टेन एल्गोरिथम्स हैं कि आपको ब्रेन के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके इंडिपेंडेंट रोल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि दिस इज़ रफली द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो इसमें जो फ्रंटल पार्ट है ये किंतु परंतु करता है, ये एनालिसिस करता है। बाकी के पार्ट जो है वो मेमोरी के हैं, तो ये मेमोरी वाले पार्ट ये एनालिसिस नहीं करते। लेकिन हमें इन दोनों को यूज़ करना आना चाहिए और ये सारे फंक्शन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करते हैं। तो कुल मिला के हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना आना चाहिए। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।